नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि हम शेयर्ड ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड काल में? क्योंकि सेकेंड वेव जैसे धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन थर्ड वेव का भी ऐसा लग रहा है लोग निमंत्रण दे रहे हैं अपने व्यवहार से। वैक्सीनेशंस अभी उतने सारे हुए नहीं हैं। तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला मैं लूँगा इसमें ओपन जो आपके 10 सीटर के आसपास जो टेम्पो होते हैं, जिसमें काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, ख़ासतौर से महानगरों में या छोटे शहरों में भी मेट्रो के लिए काफ़ी लोग उससे जाते हैं। उसमें कितना रिस्क है? देखिए, अगर आपकी लंबी सवारी उसमें होने जा रही है, 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट जा रही है, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि पीछे वाली रो में 2 रोज़ होती हैं, जिसमें एक में 3 लोग, एक में 4 लोग ऐसे बैठ जाते हैं। आगे जो ड्राइवर के बगल में बैठते हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि बाहर से हवा आती है और वो हवा सीधे पीछे चली जाती है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से जो जो लोग पीछे की 2 रोज़ में बैठते हैं, उसमें जो लोग ड्राइवर की तरफ जिनकी फ़ीट होती है, वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि उन पे किसी भी हवा का डायरेक्ट असर नहीं आ रहा है, उनकी पीठ पे लग रही है और हवा निकल जा रही है। लेकिन जो लोग सबसे पीछे वाली रो में बैठे हैं और सामने जिनको दिखाई पड़ता है, उनको रिस्क ज़्यादा है। ख़ास तौर से अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा रह रहे हैं, उस ऑटो में उनको सफ़र करना पड़ रहा है और बाकी लोगों ने ऑटो में अगर प्रॉपर मास्क नहीं लगा रखा, जो कि अक्सर यही होता है। अगर आप ऑटो में देखें, तो बहुत सारे लोग उसमें जो बैठते हैं, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते हैं। मास्क गले में लगा हुआ है या नाक के नीचे लगा हुआ है, तो वो कोई मास्क लगाने का पर्पज़ नहीं है। तो 10-12 मिनट तक तो फिर भी आप रह सकते हैं, अगर आपने मास्क लगाया हुआ है। 10-12 मिनट की खाली जर्नी आपकी, आप कर सकते हैं, उतना रिस्क नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और बाकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि खुला है तो उतना डर नहीं है। लेकिन अगर आप 40-45 मिनट कर रहे हैं, सामने वाले अगर बिना मास्क पहने हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि भैया मास्क पहन लो, मुझे डर लग रहा है। आपको कोई डर नहीं है, मैं डर रहा हूँ। अगर वो नहीं पहनते, फिर आप ऑटो चेंज करिए या कुछ और करिए। ये तो हो गया आपको जो 10 सीटर ऑटो करीब होते हैं, उसके लिए। अब आइए ऐसी व्हीकल्स जिनके ऑफिस से आती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आती हैं। उन व्हीकल्स में अगर आपके सेम लोग हैं जो रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो भी मास्क पहनना सबको ज़रूरी है। ज़्यादा अच्छा होगा, गर्मी चाहे जितनी भी हो, चाहे छोटा सफ़र हो, बड़ा सफ़र हो, मैं सजेस्ट यही करूँगा मास्क पहन के रखें। और उसमें क्योंकि आपके पास कोई ज़्यादा जगह नहीं होती है, ज़्यादा इतना अच्छा वेंटिलेशन भी नहीं होता है, तो N95 मास्क विदाउट बाल्ब अगर पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेम ऑफिस में काम करते हैं तो भी, अलग से रहते हैं तो भी। और ज़्यादा अच्छा है टेम्पो आप इस्तेमाल करें, टेम्पो उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 4-5 लोग हैं तो ऑटो लेने के बदले, टैक्सी लेने के बदले टेम्पो ले लें। अगर टैक्सी ले रहे हैं, एयर कंडीशनिंग उसमें न चलाएँ। अगर एक ही घर के लोग हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही छत के नीचे नहीं रहते, ऑफ़िस के डिफरेंट लोग हैं, जो यहाँ से किसी को पिकअप किया गया, दूसरे को यहाँ से पिकअप किया गया और सब लोग एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं, एक ही साथ जाते हैं, एक ही साथ आते हैं, तो भी रिस्क है इसमें और काफ़ी रिस्क है। मैं ऐसे पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देख चुका हूँ जिनको इस वजह से हुआ। अब तीसरा सिनेरियो है महानगरों में, ख़ास तौर से मेट्रो में क्या करें? मेट्रो जैसे जो प्लेसेस हैं, उनमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ अगर सावधानी बरतेंगे, कुछ नॉलेज आपके पास होगी, तो बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो मेट्रो में 50% ऑक्यूपेंसी से अभी चल रहे हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादा लोगों को वो बैठने नहीं देते, खड़े होने में भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अगर किसी में आपको ज़्यादा महसूस होता है कि भीड़ हो रही है, जैसे कनॉट प्लेस के आसपास, राजी चौक के आसपास भीड़ हो जाती है और जगह पे हो जाती है, उन जगहों पे आप मेट्रो अवॉइड करें। लेकिन जहाँ से मेट्रो चलती है, 5-6 स्टेशन तक ही आपको जाना है। 5-6 स्टेशन का मतलब है 12 से 15 मिनट के करीब, तो आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, उस दौरान मैं यही राय दूँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है, आप अपना जो है दरवाज़ा जो खुलता है, जिस साइड खुलता है उसमें बैठें, दूसरी तरफ ना बैठें। अगर खड़े होने का ऑप्शन है, तो जहाँ पे मेट्रो का दरवाज़ा खुलता है, उस जगह पे खड़े रहें, मास्क हमेशा लगा के रखें।
अगर अचानक भीड़ बढ़ जाती है, उसमें आपको लग रहा है भीड़ भीड़ बढ़ रही है या आपके रूट पे आपको 40-45 मिनट जाना पड़ता है, तो मेट्रो बिल्कुल अवॉइड करें, सेफ़ नहीं है। ये मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्या जो है इसकी रिसर्च कैसे हुई है और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, कैसे कीटाणु फैलता है, कैसे वायरस फैलता है। तो अगर आपको 10-12 मिनट से ज़्यादा जाना होता है, आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, प्रिकॉशंस आप नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल मेट्रो अवॉइड करें। उसमें आपके लिए जो ओपन वाला ऑटो है 10-15 मिनट तक के लिए बहुत बढ़िया है। ज़्यादा देर भी जाना चाहें मास्क पहन के जा सकते हैं, ये सेफेस्ट है क्योंकि खुला हुआ है, बंद नहीं है। मेट्रो में रिस्क काफ़ी है हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक चीज़ आप समझ लें कि अभी जब तक वैक्सीनेशंस नहीं हो रहे हैं, इवन वैक्सीनेशंस हो भी जाए तो सावधानी में आपको कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि वायरस जो है म्यूटेट करता है। आप भी देखते हैं रोज़ ही नया म्यूटेशन आता रहता है। डेल्टा प्लस आ गया तो ये आ गया तो वो आ गया, ये आता रहेगा। अब वो कितना उस पे कौन सी वैक्सीन असर कर रही है, ये भी रिसर्च आते रहेंगे। इसमें आपके पास, हमारे पास जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवाएं। दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया आपके लिए वही है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, किसी के लिए भी अगले 1 साल उसको फॉलो करें, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशंस नहीं लग जाती, पहले से एपिसोड्स कम होने लगे हैं, सेकेंड वेव अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन जैसे लोगों ने नज़रअंदाज करना शुरू किया उस सावधानियों को, तो एक तरह से आने वाली है थर्ड वेव भी। कब आती है ये तो कोई नहीं जानता, किस सीवियरिटी में आएगी ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि म्यूटेशन कैसे हो जाएगा, किस तरह से होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासतौर से मास्क का इस्तेमाल घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सीरियसली करें, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।